740 वाली नियोजन नीति के विरोध में झारखंड यूथ एसोसिएशन समेत अन्य संगठनों ने आज बंद बुलाया है। बंद को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी रांची में लगभग 1000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इनमें रैप, क्यूआरटी, इको, महिला पुलिस और जिला पुलिस के हथियारबंद और लाठी पार्टी शामिल हैं। उधर बंद को देखते हुए राजधानी रांची के अधिकतर स्कूल बंद रहेंगे। कई स्कूल प्रबंधकों ने कक्षाओं को स्थगित रखते हुए कार्यालय खुला रखने का निर्णय लिया है। वहीं बंद को लेकर रविवार की शाम आरयू परिसर से अल्बर्ट एक्का चौक तक बंद समर्थकों ने मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान लोगों से बंद में सहयोग की अपील की और बंद में झारखंड यूथ एसोसिएशन, झारखंड उल गुलान मोर्चा, पंच परगना फाइटर, आदिवासी छात्र संघ, आयमा और अन्य संगठन शामिल हैं। और सीधा जुड़ेंगे हमारे साथ सहयोगी दीपक बने हुए हैं। दीपक, आज 740 नियोजन नीति के खिलाफ ये छात्र संगठनों ने बंद बुलाया है। क्या कुछ असर है सड़कों पर, किस तरीके से इस बंद का असर दिख रहा है? जी बिल्कुल, राज्य सरकार द्वारा लाए गए नई नियोजन नीति के विरोध में छात्र संगठनों ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया है और इसको लेकर के जिला प्रशासन के स्तर से भी तमाम तरह की तैयारियां की गई है। चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और अभी सुबह का समय है, लिहाजा सुबह सड़कों पर कोई व्यापक असर इसका देखने को नहीं मिल रहा है। रोजाना की तरह वाहनों का जो आवागमन है वो सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि कई दुकानें हैं वो बंद जरूर है। अभी तक ये जानकारी अभी तक कहीं से नहीं आई है कि बंद समर्थक सड़क पर उतरकर विरोध कर रही है या बंद करा रही है, ऐसा अभी तक कोई सूचना नहीं है। तो तमाम शहर के जो चौक चौराहों पर जो वाहनों का आवागमन है वो सुचारू रूप से चल रहा है। और इस बंद को लेकर के जो स्कूल प्रबंधक है वो भी अपने प्रतिष्ठान स्कूल को पूरी तरह से बंद रखा है। कई ऐसे स्कूल संचालक है जिन्होंने अपनी स्कूल को बंद रखा है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से राज्य सरकार ने जो नई नियोजन नीति ले करके आई है, जिसका फॉर्मूला की बात करें तो 60-40 है। 60 यानी कि जो रिजर्व सीट के लिए है, रिजर्व कोटी के लिए, जिसमें ST, SC, OBC आते हैं, और 40 जो अनरिजर्व है। अनरिजर्व जो है वो उसे ओपन ऑल कर दिया गया है। यानी कि जो छात्र संगठन इसका विरोध कर रहे हैं उनका मानना है कि 40% जो ओपन ऑल किया गया है उस पर जो 40% की जो भर्ती होगी, नियुक्ति होगी, वो बाहरियों का होगा। वैसे में यहाँ के लोगों का हकमारी होगी और इसी को लेकर के ये झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। लेकिन झारखंड बंद का जो आह्वान छात्र संगठनों के द्वारा किया गया है वो भी दो गुटों में बंट गया है। एक तबका है जो कि आज झारखंड बंद बुलाया है, दूसरा तबका जो है वो आज का बंद को एक्सटेंस कर दिया है और 19 अप्रैल को झारखंड बंद बुलाया है। तो वैसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस बंद का असर शहरों पे या पूरे झारखंड में देखने को मिलता है, क्योंकि अभी तक कहीं से भी ये सूचना नहीं आई है कि छात्र संगठन सड़क पर उतरकर बंद करा रहा हो। तो इस तरह की अभी तक सूचना नहीं आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि झारखंड बनने का 20 साल पूरा हो गया, 23वां साल चल रहा है, लेकिन अब तक ना तो यहाँ पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति प्रभावी तौर पे बन पाया है। साल 2002 में जब झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कवायद की बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी स्थानीय नीति और नियोजन नीति बने, लेकिन मामला उच्च न्यायालय में गया और वो वहीं पर रह गया और जो राज्य सरकार के द्वारा जो दलील दी गई थी उसे खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि यह संविधान के अनुरूप नहीं है। इसके बाद जब साल 2014 में रघुवर सरकार आई तो उन्होंने 1985 का कटअप रखते हुए स्थानीय नीति को परिभाषित किया और 11 जिला और 13 जिला का जो फॉर्मूला है उन्होंने अपनाया। और उसके बाद जब 2019 में जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो रघुवर सरकार के द्वारा जो बनाए गए स्थानीय नीति और नियोजन नीति उस पर बदलाव किया और उस पर बदलाव करते हुए जो 3 तरह का जो बैरियर है वो राज्य सरकार ने लगाया, हेमंत सोरेन की सरकार ने, जिसमें खास तौर पे अगर बात करें तो मैट्रिक और इंटर का जो पास होने का जो बाध्यता था वो झारखंड से होना चाहिए, ये एक बैरियर था। दूसरा था कि जो क्षेत्रीय भाषा है उन क्षेत्रीय भाषा को तहलील दिया गया था कि उसके बाद यहाँ की जो पर्व, सभ्यता, संस्कृति, पर्व, त्यौहार, ये 3 तरह का जो बैरियर है उसे लगाया गया था। लेकिन जब इसका विरोध थम नहीं रहा तो उसके बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने इन तीनों बैरियर को हटा दिया। यानी कि मैट्रिक इंटर की जो बाध्यता थी उसे पूरी तरह से हटा दिया। मैट्रिक इंटर कोई भी कहीं से भी करे
वो यहाँ की जो नियुक्ति नियमावली है उसके अनुरूप वो एलिजिबल हो सकता है। दूसरी चीज़ थी जो 3 भाषा क्षेत्रीय भाषा में शामिल नहीं किया गया था, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, उसे भी वापस शामिल कर लिया गया। यानी कि तीनों तरह का जो बैरियर था वो तीनों बैरियर हटा दिया गया। तो वैसे में जो 60-40 का जो फार्मूला को लेकर के राज्य सरकार ने आगे बढ़ा, हालांकि हमने जो सत्तारूढ़ दल के कई बड़े नेताओं से भी बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 60% है वो यहाँ के जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ST, SC, OBC, उनका तो नियुक्ति होगा ही। 40 जो अनरिजर्व सीट है जिसमें नियुक्ति होना है तो वो उसमें भी सर्वाधिक, यानी कि कह सकते हैं कि 40 में 30%, 50 से एबव यहाँ के स्थानियों को ही उसमें रोजगार का अवसर मिलेगा, नियुक्ति में अवसर मिलेगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से 40% जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है और उसमें जो किसी भी तरह का कोई बैरियर नहीं है तो वो इसको लेकर के यहाँ के लोग जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब जिस तरह से इसका आज झारखंड बंद बुलाया गया है, अभी तक तो इसका कोई मिला जुला असर नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन एहतियातन के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं, कई ऐसे दुकान हैं जो सुबह खुल जाया करता है वो अभी बंद है। लेकिन जब बंद समर्थक सड़क पर उतरेंगे तभी इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। राजदा बिल्कुल दीपक, और जिस तरीके से सरकार ने 60-40 का फॉर्मूला अपनाया है, स्टूडेंट्स जो है, जो छात्र संगठन है वो 90-10 के फॉर्मूले पर चाहती है कि नियोजन नीति बने। बंद बुलाया गया है, देखना है कि इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि अब बंद में भी 2 गुट शामिल हो गए हैं। आपके पीछे जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उसमें फिलहाल परिचालन सामान्य तौर पर है दीपक, और लोग आना जाना कर रहे हैं, जो रिक्शा है, ऑटो है, वो चल रहे हैं। प्रशासन की अगर बात करें, प्रशासन कितना अलर्ट है बंद को लेकर? जी बिल्कुल, बंद को लेकर प्रशासन के स्तर से तमाम तरह की तैयारियां की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस बल की तैनाती हर एक चौक चौराहों पर की गई है ताकि बंद समर्थक जब सड़क पर उतरे तो किसी भी तरह का निजी संपत्ति या सरकारी संपत्ति का नुकसान ना हो, इसको लेकर के प्रशासन के स्तर से तैयारी की गई है। लेकिन बंद समर्थक अभी तक जो सूचना, अभी तक ये सूचना नहीं आई है कि कहीं कोई भी बंद समर्थक सड़क पर उतरा हो। और इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि ऑटो का परिचालन हो, वाहनों का परिचालन हो, वो तमाम परिचालन जो सामान्य दिनों में आमतौर पे होती है, कम वेश उसी की तरह से जो आवागमन है वो हो रहा है। हालांकि दुकानें आप देखेंगे तो अभी सुबह सुबह का समय है, वो तो तमाम ऐसे दुकानें हैं जो खुल जाया करती है सुबह के वक्त, लेकिन वो दुकानें अभी खुला नहीं है। तो एहतियातन के तौर पे चूंकि झारखंड जब भी बंद होता है तो कहीं ना कहीं इसका व्यापक असर रहता है और लोगों में इस बात का भी डर रहता है कि उसकी संपत्ति का नुकसान ना हो। और यही वजह है कि कई ऐसे संस्थान हैं जो अपने प्रतिष्ठान को बंद रखा है। स्कूल भी आज सर्वाधिक स्कूल की बात करें तो स्कूल आज बंद है, लेकिन इसका मिला जुला असर अब जब देखने को मिलेगा जब छात्र संगठन सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेगी या फिर बंद कराएगी, तभी इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक वैसा किसी भी तरह का कोई स्थिति अभी नहीं है। सभी आम जनजीवन जो है सामान्य रूप से सुचारू रूप से चल रहा है। उतरे हैं, लेकिन अब जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए। तो बताया आपको कि 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ ये झारखंड बंद बुलाया है छात्र संगठनों ने। कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने अपनी सहमति भी दी है इस बंद को लेकर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।